जय श्री श्याम, जय मनोरम धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए है जो श्याम भक्त यहाँ पर 6 जनवरी से लेकर के और 15 फरवरी तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे और कब कब नहीं बैठेंगे और कब आपको आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, ताकि आप लोगों को यहाँ आने के बाद आशीर्वाद भी मिल जाए और श्याम जल भी पड़वा सको। आने के बाद आपकी जो बीमारियाँ परेशानियाँ हैं वो एक ही बार में ठीक हो जाएँ। कहाँ आप लोग प्रसाद चढ़ाएंगे और कहाँ कहाँ प्रसाद नहीं चढ़ता है, कैसे कैसे बीमारियां ठीक होती हैं, कितना जल्दी फ़ायदा होने लगता है, कौन सी बीमारियां एक ही बार में ठीक हो जाती हैं, वो सभी जानकारी इसी वीडियो के द्वारा आप लोगों को जानने को मिलेगी। और खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था फ्री में कैसे हो पाएगी वो भी डिटेल में बताऊँगा। टोटल खर्चा कितना आएगा और श्याम जल कितने टाइम पीना चाहिए। अगर घर से अकेले आ रहे हो तो घर बैठे मम्मी पापा बहन भाई बेटे बेटी के लिए कैसे घर बैठे आशीर्वाद दिलाएं। सबसे पहले आप लोगों को जाना होगा महाराज जी के पास, और महाराज जी के पास ही आपका मेन मुख्य काम रहता है, तभी आप लोगों को फ़ायदा होता है। यह वाली जो सभी भीड़ देख रहे हो ये महाराज जी से मिलने के लिए लोग खड़े हुए हैं। यहाँ लगभग भाई रहे हैं 15-16 बैरिकेटिंग। और यहाँ आप लोगों को जब लाइन में लगोगे तो श्याम जल की बोतल ले लेना, जो मात्र मिलेगी 20 रुपए की। लेकर के महाराज जी के पास पहुंचना और आपकी जो भी परेशानियां बीमारियां रहती हैं या फिर आपके घर में कोई भी बीमार रहता है तो बता देना महाराज जी को खुल के। वैसा ही आप लोगों को श्याम जल पढ़ के देंगे ताकि आप लोगों की बीमारियां परेशानियां एक बार में ठीक हो जाएं। अगर आप लोगों ने आशीर्वाद अच्छी तरह से महाराज जी से ले लिया और श्याम जल पड़वा लिया तो आपकी बीमारियां 101% एक ही बार में ठीक हो जाएंगी। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ सबसे ज़्यादा मेन मुख्य काम रहता है श्याम कुंड पर। यहाँ श्याम कुंड पर आप लोग जब भी श्याम जल का छिड़काव करेंगे अपने ऊपर तो यहाँ का सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है, क्योंकि हर किसी के व्यक्ति के अंदर छोटी बड़ी कोई ना कोई बीमारियाँ रहती ही रहती हैं। तो आप लोगों को यहाँ का जल या तो अपने घर पे ले जाना है या फिर अपने ऊपर छिड़काव कर लेना है। कुछ लोग पीते भी हैं पानी, भाई सही काम है सबका, जैसा आप लोग करें वैसा कर सकते हैं। इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता देता हूं, जो लोग यहाँ पहली बार आएंगे या फिर काफ़ी दिनों बाद आएंगे। सबसे पहले आप लोगों को आना होगा आंवला स्टेशन पे या फिर बरेली स्टेशन पे। दोनों जगह उतरने के बाद वहां से ई रिक्शा टेम्पो बस पकड़ सकते हैं। पकड़ने के बाद डायरेक्ट मनोना धाम आ जाएंगे। मनोना धाम आने के बाद आप लोगों को टोटल 3 लाइनें लगती हैं यहाँ पर, वो भी काफ़ी लंबी लंबी लाइनें होती हैं। एक महाराज जी से आशीर्वाद लेने की लाइन वो अलग रहती है, जो सबसे ज़्यादा मेन मुख्य लाइन होती है। और दूसरी लाइन होती है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की। ये वाली जो भीड़ देख रहे हो सभी लोग खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने वाले हैं। और तीसरी लाइन रहती है टोकन वालों की। टोकन वालों की लाइन थोड़ी अब अलग हो गई है, जो पहले लगी करती थी उससे अलग हो गई है, क्योंकि पहली वाली जगह पे काम चल रहा है अभी के टाइम पे। जितने भी लोग फिलहाल में आना चाहते हैं तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप लोग महाराज जी के पास जाना, क्योंकि जो मेन मुख्य काम रहता है वो महाराज जी के पास ही रहता है, आशीर्वाद लेना। और जब भी लाइन में लगो तो एक 20 रुपए की श्याम जल की बोतल आएगी, जो मैंने बताया ही आप लोगों को, वो लेके तभी लाइन में लगना है। देखो ऐसा मत करना कि ऐसे लग जाओ, क्योंकि अगर आपको लौट के आना पड़ा तो दोबारा करके आपको लाइन में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो फुल इंतजाम के साथ जाना। और इसमें आपका टाइम जो लग जाएगा लगभग 5 घंटे भी लग सकते हैं, 6 घंटे और 7 घंटे 8 घंटे भी लग सकते हैं। अगर आप लोग सुबह आ सकते हैं जल्दी 5 बजे 6 बजे, अगर 7 बजे 8 बजे आ गए तो आपका नंबर बहुत जल्दी आ जाएगा, लगभग 2 घंटे में या 3 घंटे में। अगर लेट आते हो तो आपका नंबर बहुत ही ज़्यादा देर में आ पाता है। अब यहाँ इसके बाद अर्जी कैसे लगाओगे, प्रसाद कहाँ चढ़ाओगे, कहाँ कितने रुपए खर्च होंगे प्रसाद चढ़ाने में, बहुत सारी डिटेल आप लोगों को मालूम पता चलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग पहली बार आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं कि लाइन में कहाँ लगें, कहाँ प्रसाद चढ़ाएं, कहाँ प्रसाद ना चढ़ाएं। बहुत टेंशन रहती है, बहुत पछतावा होता है यहाँ आने के बाद। तो यह वीडियो आप लोगों ने अगर फुल देख ली तो आपको पता भी चल जाएगा कि महाराज जी कब कब बैठ रहे हैं और कब कब नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण काम यही है कि लगभग लोग यहाँ 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं और उन्हें महाराज जी नहीं मिल पाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि इसमें पैसा खर्च होता है प्लस टाइम भी बर्बाद होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को अर्जी कैसे लगानी होगी वो डिटेल में आप लोग सुन लें। आपका जो अर्जी का लगाने का सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। आप लोगों को अर्जी लेनी होगी, जो सामने दुकान दिखाई दे रही है नीले टीन साइड, भाई ये वाली दुकानें भी हैं, इस साइड से भी उस साइड से, दोनों साइड से दुकानें हैं। और ये आपका अर्जी का खर्चा टोटल बैठेगा 70-75 रुपये का, क्योंकि 10 रुपये का अर्जी का पैकेट मिलता है और उसमें 1 रुपया रखा हुआ होता है। अर्जी फार्म मिलता है, अर्जी फार्म आपको भरना पड़ेगा। और अर्जी फार्म अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो दुकान वाले की सहायता से भर लेना। भरने के बाद वो पैकेट में ही रख देना और अपनी तरफ से 60 रुपये और रख देना। 1 रुपया तो उसमें रखा ही होता है और आपकी जो अर्जी लगती है वो 61 रुपये की लगती है। अब ये नॉर्मल सा प्रसाद देख रहे हो, प्रसाद ये मिलता है, एक 50 रुपये का मिलता है, 51 रुपये का सॉरी, और दूसरा मिलता है 101 रुपये का प्रसाद। तो आप लोग दोनों में से एक प्रसाद ले सकते हैं।
और आपका जो प्रसाद चढ़ेगा वो बड़े मंदिर में चढ़ेगा, जो यहाँ से सीधे दिखाई दे रहा है वहां तक ये लाइन जाती है और इससे भी पीछे तक लाइन लग जाती है कभी कभी। अगर इसमें आप लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो इसमें भी सुबह के टाइम पे ज़्यादा भीड़ मिलेगी, आप लोगों को दोपहर के बाद कम भीड़ मिलेगी, क्योंकि प्रसाद चढ़ाना हमेशा शुभ माना जाता है सुबह के टाइम पे। तो आप लोग प्रसाद चढ़ाएं तो सुबह जल्दी आ जाएं और आप लोग प्रसाद चढ़ा करके अपने घर पे निकल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे वो लोग जो लोग चल नहीं पाते हैं और खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों को मिलते हैं टोकन। अब आप लोग टोकन कैसे लेंगे वो आप लोग ध्यान से सुने। टोकन अक्सर उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा भयंकर बीमारियां होती हैं, उनके शरीर में से बीमारियां ठीक होने का नाम नहीं लेती हैं, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारियां होती हैं। आप लोग पहुंचेंगे मनौना धाम सुबह 8 बजे, 9 बजे से टोकन बंटना शुरू हो जाते हैं और इसका टोकन का जो बिल्कुल चार्ज नहीं जाता है, बिल्कुल फ्री में मिलेंगे टोकन। केवल आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो भी आपका व्यक्ति है उसको दिखाना पड़ेगा और आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन मिलने के बाद इस मंदिर में आप लोगों को सामने दिख रहा है, इस मंदिर में थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। महाराज जी कुछ देर बाद 1 घंटे का या 2 घंटे का टाइम निकाल करके सभी श्याम भक्तों के लिए आशीर्वाद देते हैं। तो भाई एक नॉर्मल सा व्यक्ति साथ में रहना, ताकि जो भी बीमारियाँ परेशानियाँ हैं वो आप लोग बता सके महाराज जी को। यहाँ पर लगभग 1 साल के बच्चे से लेकर के और उससे भी छोटे बच्चे से लेकर के और 70-75 साल के बुजुर्ग भी आते हैं और उनको भी फायदा होता है। चाहे तो आपको कोई सी भी बीमारी हो, A to Z कोई सी भी बीमारी हो, डायरेक्ट आपको श्याम जल पड़वाना है, इस जल का जल छिड़काव करना है अपने ऊपर और महाराज जी से आशीर्वाद लेना है। आपकी तुरंत वो बीमारियाँ एकदम पल में और क्षण में दूर हो जाएंगी। यहाँ का छिड़काव करने से भी काफ़ी लोगों को फायदे होते हैं, इसलिए जल छिड़काव करते हैं, इसको कहते हैं श्याम कुंड। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अलग ही भीड़ देखने को मिलेगी। जब लोग प्रसाद चढ़ाने के बाद आते हैं तो यहाँ का जल छिड़काव करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्हें आरामदायक मिलता है, इसी कारण ये काम करते हैं। और यहाँ का मैं एक टोटल मटेरियल्स टाइप का बता देता हूँ, जो कि आपका खर्चा आएगा वो आप लोग जान लें, ताकि आप लोगों को एक वहम ना रहे कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है मनौना धाम पर। एक व्यक्ति का लगभग टोटल खर्चा जो मान के चलो 500-600 रुपये का आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। क्योंकि सबसे पहले आपको लेनी होती है श्याम जल की बोतल, जो मात्र मिलती है 20 रुपये की। दूसरे नंबर पे अर्जी लगानी होती है, अर्जी जो आपका 70-75 रुपये का खर्चा आता है। और इसके बाद जो रहता है प्रसाद वो रहता है 100 रुपये का। तो टोटल लगभग 200 रुपये ये खर्चे हो गए। एक टाइम का जो खाना रहता है वो लगभग 70-80-90 रुपये में भरपेट खाना, एक व्यक्ति शुद्ध खाना और स्वाद बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा 70-80-90-100 रुपये में। अब इसके बाद जो लोग VIP होटल में रुकना चाहेंगे तो उन लोगों के लिए डिटेल में बता देता हूँ। पहले तो कोशिश करना है कि जो दुकानें होती हैं प्रसाद वाली उनमें रुक जाना, क्योंकि उन पर कोई रुपया पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही अच्छा भाई गद्दे पड़े हुए मिलेंगे उनमें। आप लोग अपनी मोटे कंबल ले आना जब रुकने के लिए आओगे का दिन तो। और आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट जगह है वो वही वाली है जो महाराज जी द्वारा दुकानें बनाई गई हैं, उनमें कोई रुपया पैसा की ज़रूरत नहीं रहती है। केवल आप लोगों को वहाँ से प्रसाद लेना होता है और बाकी के आप लोगों को फ्री में रुक लेने देते हैं। जो लोग VIP होटल में रुकना चाहते हैं तो उनका चार्ज बता देता हूँ। अगर फर्स्ट क्लास का कमरा लोगे भाई, पूरा कमरा बुकिंग करोगे तो 24 घंटे का लगभग भाई 1500 रुपये चार्ज करना पड़ेगा। सेकंड क्लास का लगभग 1200 और थर्ड क्लास का कमरा 800 रुपये का रहता है। अगर कोई एक व्यक्ति रुकना चाहता है तो एक व्यक्ति का लगभग 24 घंटे का 300 रुपये 400 रुपये जाता है। आप लोग जैसा ही बजट अपना लगा सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को यहाँ का जो माहौल देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। टोटल 3 लाइनें लगती हैं, तीनों लाइन में से सबसे ज़्यादा मेन मुख्य लाइन है वो रहती है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की और खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की। यहाँ पर लोग ऐसे भी आते हैं जिन लोगों से बिल्कुल चला नहीं जाता है, खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों को टोकन वाली लाइन अलग मिलती है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप लोग आएँ तो मुझसे जानकारी लेके तभी आएँ, क्योंकि महाराज जी फिलहाल अभी कुछ दिन नहीं बैठेंगे। 5 जनवरी से लेकर के और 12 जनवरी तक नहीं बैठ रहे हैं महाराज जी, और बाकी की बाद में फिर लगातार बैठना शुरू कर देंगे। बुधवार और गुरुवार हफ्ते में नहीं बैठते हैं और पूरे 7 दिन में 5 दिन बैठते हैं। बाकी की टोटल जानकारी आपको होगी तो आपको कोई पछतावा नहीं होगा यहाँ आने के बाद। पार्किंग की बात करें तो बिल्कुल निःशुल्क पार्किंग है, चाहे तो कार पार्क करो, चाहे भाई बस पार्क करो या फिर मोटरसाइकिल पार्क करो। भाई ज़्यादा भीड़ रहती है तो आपको उन दुकानों पे पार्क करना है जो दुकानें प्रसाद वाली होती हैं, क्योंकि उनसे प्रसाद लेना होगा और केवल आपको अपनी बाइक या फिर कार खड़ी करने का मौका मिल जाएगा। इसमें कोई रुपये पैसा खर्चे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी लोगों को यहाँ पर आने के बाद एक ही बार में फ़ायदा हो जाता है, काफ़ी लोगों को भाई 2 बार में भी फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, 2 बार 3 बार आ सकते हैं और सच्चे मन से आओ, सच्ची श्रद्धा से आओ। आपका कोई ज़्यादा यहाँ पर रुपया खर्च नहीं होने वाला है, तो आप लोग आ सकते हैं। आने के बाद यहाँ पर सबसे जो मेन मुख्य द्वार मिलेगा ये वाला देख रहे हो, इसे कहते हैं तोरण द्वार, जो कि आंवला और बिसौली के रोड के नज़दीक किनारे ही है बिल्कुल। यहाँ से आप लोग एंट्री करेंगे तो धाम की जो 500 मीटर की दूरी है लगभग, वहाँ तक जाने में आपका कोई खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल सा रोड है, आप लोग वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं और हर वक्त यहाँ पर हज़ारों में श्रद्धालु, हज़ारों में बल्कि लाखों में भी यहाँ पर
आते रहते हैं, क्योंकि फ़ायदा अक्सर लोगों को होता है। तो मनोना धाम एक लास्ट जो आसरा रहता है मनोना धाम, तो सभी लोग मनोना धाम के लिए रवाना हो लेते हैं। अगर कहीं पे आप